यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 2026 में एक नई इक्विटी का जो गठन किया, उसका काम है कि जो भी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ में जो भेदभाव होता है स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उनके अधिकारों की रक्षा करना। जबकि जनरल को इससे बाहर रखा गया है, जैसे कि जनरल व्यक्ति के साथ में कभी कोई भेदभाव या जातिगत हिंसा हो ही नहीं सकती। यह कहना है यूजीसी का। यूजीसी भारतीय शिक्षा विभाग के अंडर में आती है। इसका काम रहता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फंडिंग करना, उनके अंदर एग्जाम तय करना, स्टूडेंट्स को एग्जाम्स को तय करना, और जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उनको मान्यता प्रदान करना, और वहाँ के प्रोफेसर और वहाँ के जो लेक्चरर होते हैं उनकी भर्ती करना और छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन यूजीसी का मानना है कि जनरल छात्रों के अधिकारों की रक्षा भगवान करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा यूजीसी को करने की जरूरत नहीं है। स्वयं मोदी जी जनरल कैटेगरी के छात्रों की रक्षा करने के लिए हथियार लेकर के खड़े रहते हैं, इसलिए शायद यूजीसी के अंदर जनरल कैटेगरी को प्रोटेक्शन में नहीं रखा गया है। प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि वहां पर एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ में अगर कोई जातिगत भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कानून है। वो कानून सीधे सीधे जनरल व्यक्ति के खिलाफ है, जिसका उपयोग कॉलेज के जो जनरल प्रोफेसर है, सामान्य वर्ग के या फिर जो छात्र है, उनके खिलाफ वेपनाइज यानी कि एक हथियार के तौर पर इस कानून का उपयोग किया जाएगा। अब आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। हमारे देश में कुल मिलाकर 2257 टोटल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिलाकर। उन 2257 में लगभग लगभग 68 लाख लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट, जिनमें से हम एज्यूम करते हैं कि 40 लाख है वो एससी एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट हैं। उन 40 लाख में से टोटल पिछले वर्ष 374 कंप्लेंट आई। 40 लाख बच्चों में से 374 जनों के साथ अगर कुछ ऐसा जातिगत हुआ है तो भी उसके लिए इतना बड़ा कानून बनाने की, एक्ट बनाने की, इक्विटी गठन करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उस इक्विटी को गठन किया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग को उससे बाहर रखा गया है। अब आप सोचिए कि इस पर सरकार ने ऐसा कदम उठाया कि ना तो अब इसको वापस ले सकती है, वापस लेगी तो एससी एसटी ओबीसी वर्ग नाराज होगा, और नहीं लेगी तो जनरल वर्ग अभी भी विरोध कर रहा है सड़कों पर, और अपना विरोध हर तरीके से सामान्य वर्ग के स्टूडेंट और ओबीसी के भी कई लोग हैं जो साथ दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं, कुमार विश्वास हो, मनोज मुंतशिर जी हो, अन्य पत्रकार महोदय हैं, वो भी इसके लिए, यूजीसी के लिए, सामान्य वर्ग के लड़कों के साथ में खड़े हैं। अब आप लोग एक बात सोचिए कि जब इस एक्ट का उपयोग किसी के साथ में बदला लेने की भावना से होगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई झूठा केस होता है तो उसके खिलाफ क्या होगा आप सोचिए। और जिस व्यक्ति पर केस होगा उसकी जिंदगी या उसके करियर, उसका छात्र जीवन बर्बाद हो जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी होती है वो बच्चों के लिए एक नए भविष्य की दिशा तय करने की जगह होती है, उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। यूजीसी को अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई इसके नए नियमों पर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूजीसी के नए नियम स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, इसलिए इस पर रोक लगा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। हम यूजीसी का पूर्णतः विरोध करते हैं। आप अगर अपना विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम, देव सर।